इतिहास जानना आखिर किसे पसंद नहीं होता। तो चलिए जानते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में, जिसने बदल कर रख दी थी भारत की सत्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 18वीं शताब्दी की सबसे प्रमुख लड़ाइयों में से एक पानीपत की तीसरी लड़ाई को गिना जाता है। ये वर्ष 1761 में मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच लड़ी गई थी। इसकी शुरुआत कैसे हुई और पानीपत के तीसरे युद्ध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं कौन-कौन सी थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों का अचानक उदय हुआ। मराठों ने दक्कन में अपने सभी क्षेत्रीय लाभ ट्रेडिशनल गेंस को उलट दिया और भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया। जी हाँ दोस्तों, नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण से पतन तेज हो गया था, जिससे 1739 ईस्वी में तख्त-ए-तौस मयूर सिंहासन को कोहिनूर हीरा भी छीन लिया गया। अहमद शाह दुर्रानी ने मराठों पर हमला करने की योजना बनाई, जब उनके बेटे को लाहौर से खदेड़ दिया गया। आपको बता दें 1759 के अंत तक दुर्रानी अपने अफगान कबीलों के साथ लाहौर के साथ साथ दिल्ली पहुंचे और छोटे दुश्मन सैनिकों को हराया। करनाल और कुंजपुरा में दो सेनाएं लड़ी, जहां पूरी अफगान सेना को मार दिया गया। जी हाँ दोस्तों, कुंजपुरा चौकी के नरसंहार ने दुर्रानी को इस हद तक क्रोधित किया था कि उसे मराठों पर हमला करने के लिए हर कीमत पर नदी पार करने का आदेश दिया था। महीनों तक छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रही और दोनों पक्षों की सेनाएं अंतिम हमले के लिए इकट्ठी हुई, लेकिन मराठों का खाना खत्म हो रहा था। आपको बता दें, चूँकि ये लड़ाई 14 जनवरी 1761 को शुरू हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई के पहले दिन के अंत तक अफगान सेना की संख्या अधिक थी, इसीलिए अधिकांश मराठा सेना भाग गई और या मार दी गई या बंदी बना ली गई। जी हाँ, अन्य कारणों में से एक यह भी कारण था कि अफगानों का तोपखाना ज़्यादा प्रभावी था। किसी भी चीज़ से अधिक मराठों की राजपूतों, जाटों और सिखों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए राज़ी करने में असमर्थता मराठों के लिए घातक साबित हुई। जीत के बाद अफगान घुड़सवार सेना पानीपत की सड़कों से भागी, जिसमें हजारों मराठा सैनिक और नागरिक मारे गए। अफगान शिविरों में महिलाओं और बच्चों को गुलामों के रूप में ले जाया गया और 14 साल से अधिक उम्र के बच्चों को उनकी ही माँ और बहनों के सामने सिर काट दिया गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भारत में सत्ता के समीकरण बदल दिए गए। जी हाँ दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के ये प्रमुख कारण थे। मराठा सेनापति सदाशिवराव के व्यवहार से कई बड़े मराठा सेनापति असंतुष्ट थे। वह प्रत्येक कार्य में अपनी मनमानी करता था और किसी से सलाह लेना आवश्यक भी नहीं समझता था। मराठा सेनापति सदाशिवराव के पास प्रारंभ से ही धन का अभाव था। उसके पास एक विशाल सेना के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री मौजूद नहीं थी। मराठों की अपेक्षा अहमद शाह अब्दाली के सेना की संख्या अधिक थी और उसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली स्वयं कर रहा था, जो अत्यंत वीर और साहसी योद्धा था। अब्दाली ने रोहिलखंड के नवाब और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को अपने साथ मिला लिया था। इससे उसको सब प्रकार की आर्थिक और सैनिक सहायता मिलने लगी। उसे भोजन सामग्री की इतनी कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ी जितनी मराठों को उठानी पड़ी। उसने अपनी सेना की सहायता से मराठों की भोजन सामग्री आने के सभी मार्ग बंद कर दिए। जी हाँ दोस्तों, मराठों की सेना में अनुशासन की कमी थी। इंदौर के महाराज मल्हार राव होलकर व ग्वालियर के महाराज सिंधिया के भाऊ साहिब से अच्छे संबंध नहीं थे। मल्हार राव होलकर ने पानीपत के मैदान में सुस्ती दिखाई और जब मराठों की हार हुई तो अपनी सेना सहित भाग गया। इसके विपरीत अहमद शाह अब्दाली की सेना में कड़ा अनुशासन था। अफगानों की रण पद्धति में भी मराठों से बहुत अच्छी थी। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।